नमस्कार, मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 5.3 प्रश्नावली के आगे के सवालों को हल करेंगे। चलो चलते हम। प्रश्न नंबर 7 देखो, ये लिखा है जब एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें से डी लिखा है 7 और 22वां पद लिखा है 149 है। तो हमें यह ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। आपको मालूम है योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं योग ज्ञात करने के लिए? सबसे पहले फॉर्मूला तो ये बड़ा वाला SN सूत्र वाला, जो बड़ा सूत्र है, और एक SN वाला ये n/2 छोटा वाला सूत्र। ये दो फॉर्मूला योग ज्ञात करने के लिए। अब देखो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कब लगाते हैं। ये जब लगाते हैं जब हमारे पास अंतिम पद दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है और n दे रखा है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ पदों की संख्या दे रखी है, अंतिम पद हमारे पास नहीं दे रखा है, तो हम ये इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो इस SN के अंदर देखो 22 पदों का योग ज्ञात करना है। D दे रखा है हमारे पास और A दे नहीं रखा होता है। योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो A होना चाहिए, या D होना चाहिए, N होना चाहिए, या दूसरे फॉर्मूले के अंदर इसके अंदर अंतिम पद होना चाहिए। ये हमारे पास हो तभी हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये 3-4 चीजें होना बहुत ही जरूरी है। तो पहले सूचना एकत्रित कर लेते हैं। ये लिखा है एपी के प्रथम 22 पद, तो पदों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? पदों की संख्या n बराबर 22। ये आ गया हमारे पास 22। सार्वंतर कितना है हमारे पास? सार्वंतर D कितने दे रखा है हमारे पास? 7। तो हमने लिखा सार्वंतर D बराबर ये 7 लिखा हमने। और 22वां पद कौन सा दे रखा है? तो हमने लिखा 22वां पद है हमारे पास AN दे रखा है 22वां पद। 22वां पद लिखा है 149 है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखो D का मान है, N का मान है, 22वां पद है, लेकिन हमारे पास प्रथम पद नहीं है, तो हम प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात करते हैं? प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो 22वें पद का सूत्र क्या होगा? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 22वें पद तक योग ज्ञात करना। तो यहाँ 22वां पद क्या दे रखा है? 149 दे रखा है। तो 22वां पद आ गया हमारे पास 149। प्रथम पद हमारे पास है नहीं, पदों की संख्या 22, और सार्वंतर कितना आ गया हमारे पास? इंटू 7, ये 7 आ गया। इसके अंदर हमने फॉर्मूला क्यों लगाया 5/2 का? इसके अंदर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? प्रथम पद ज्ञात कर रहे हैं। तो प्रथम पद ज्ञात करना हमें यहाँ पर। अब देखिए आ गया, ये लिखा हमने बराबर A प्लस 22 में से 1 निकाल दो, 21 इंटू 7। अब 21 और 7 को इंटू करो तो क्या आएगा? A प्लस 147। तो हमने 22 में से 1 माइनस किया, फिर इसको 21 के साथ इंटू किया, तो हमारे पास 147 आ गए। अब हमें A का मान ज्ञात करना है, तो हम इसका क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने क्या करेंगे? देखो ये लिखा 149 माइनस 147 बराबर A। माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2। तो प्रथम पद कितने हैं हमारे पास? प्रथम पद हमने प्राप्त किया 2। तो हम यह लिखेंगे, हमने यहाँ तो ज्ञात कर लिया प्रथम पद। प्रथम पद बराबर 2 प्राप्त किया। हमें क्या और क्या ज्ञात करना है? 22वें पदों का योग ज्ञात करना है। ये लिखा हमारे पास 22वें पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए हमारे पास सब कुछ है, आप कोई भी फॉर्मूला लगाकर योग ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम ये छोटा सूत्र लगा देते हैं, ताकि अच्छा हो तो आप बड़ा सूत्र भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसका यूज कर लो। तो हम ये लिखेंगे 22वें पदों का योग। यह लिखना आपको पुण्य प्रश्न अनुसार, यानी कि दूसरी चीज हमें ज्ञात कर रहे हैं तो दूसरा लिखते हैं 22वें पदों का योग। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? छोटा वाला सूत्र भी लगा सकते हो और बड़ा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। तो आज में हम लगाते हैं, मान लीजिए बड़ा सूत्र लेते हैं, तो बड़ा सूत्र में आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और चाहो तो आप छोटा सूत्र भी लगा सकते हैं। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 22वां पद। तो यहाँ लिखा हमने 22/2। प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया? 2 आया, ये प्रथम पद 2 प्लस 22 पदों का योग ज्ञात करना है, और सार्वंतर हमारे पास कितना है? 7 है। तो ये लिखा हमने 22वां पद
2 का भाग इसमें 11 बार गया, ये कितने हो गया 4, ये कितने हो गए 21 इंटू 7, अब इंटू करो आप 11, 4 प्लस 147, 147। अब इनको जोड़ लो आप, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है, दोनों पदों को जोड़ो आप, ये जोड़ने पर आ गया हमारे पास 22वें पदों का योग बराबर 11 इंटू 151। इसको गुणा करके आपको यहाँ लिखना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22वें पदों का योग। तो हम ये लिखेंगे समांतर श्रेणी के 22वें पदों का योग, जो इंटू करेंगे वो आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे होगा। इस प्रकार से सवाल किया। या आप चाहो तो छोटा सूत्र भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ये Sn बराबर n/2 a प्लस an, इसको भी लगा कर सकते हैं। a का मान लिख देना आप 2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 22/2, यहाँ 2 लिख देना, और यहाँ हमारे पास an कितना दे रहेगा 149 दे रखा है, 149 दे रखा है। ये छोटा सवाल है, ये आसानी से कर सकते हो, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इस कारण से हमने ये बड़ा सूत्र भी लगाकर हल कर सकते हैं, ये भी लगाकर हल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है छोटा सूत्र लगाना आप, तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये लिखा समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये 51 पदों का दे रखा है, 11 नहीं 51 पद है। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है और तीसरा पद दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर 51 पदों का योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग का फॉर्मूला है। और तीसरा पद हमारे पास क्या दे रखा है, तीसरा पद है, और चौथा पद हमारे पास क्या दे रखा है, चौथा पद, तीसरा और दूसरा और तीसरा पद दे रखा, दूसरा पद और तीसरा दे, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, ये लिखा हमने दूसरा पद, और यहाँ क्या लिखा हमने तीसरा पद बराबर 18 है। अब देखो दूसरे पद को प्रत्यय क्या है A2, और तीसरे पद का प्रत्यय क्या होगा A3, ये दे रखा हमारे पास। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया कि अगर योग ज्ञात करना होता है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए पदों की संख्या n, एक हमारे पास प्रथम पद या अंतिम पद या d सार्वंतर, ये चारों चीजें होना जरूरी है। ये अंतिम पद किस में होता है, छोटे सूत्र वालों में लागू होता है। बड़ा सूत्र ज्ञात करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें होना जरूरी है, जिसमें 51 पदों की संख्या तो दे रखी 51 पद, लेकिन हमारे पास प्रथम पद नहीं दे रखा है, और प्रथम पद भी नहीं दे रखा है, और सार्वंतर भी नहीं दे रखा है, an भी नहीं दे रखा है। फिर इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करना है, तो हमें ये ज्ञात करना होगा, पहले इसका प्रथम पद ज्ञात करेंगे या सार्वंतर ज्ञात करेंगे। दोनों ज्ञात करने के बाद हम इसका योग ज्ञात करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से योग ज्ञात करते हैं। तो योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन सा क्या क्या होना जरूरी है, बड़े सूत्र के अंदर एक पदों की संख्या n, प्रथम पद और d, ये जो बड़ा सूत्र लगाता है उसके अंदर 3 चीजें होना जरूरी है। और छोटे सूत्र के लिए हमें योग ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रथम पद और अंतिम पद होना चाहिए। अंतिम पद दे ही नहीं रखा हमारे पास, तो हम ये सूत्र लगाते हैं, बड़ा सूत्र लगाते हैं। ये जो सवाल है ना, हमने 5.2 के अंदर किए थे, जिसके अंदर देखो प्रश्नानुसार, उसके अंदर देखो क्या लिखा था, एक सवाल था, यह बॉक्स बना हुआ था, फिर कोमा, दूसरा पद आ गया हमारे पास ये, और तीसरा पद आ गया हमारे पास ये प्रथम पद ज्ञात है, दूसरा पद है और तीसरा पद है। इस प्रकार के सवाल को हमने 5.2 के अंदर हल किया था। अब हम इसको हल करें। अब देखिए, आप जानते हैं कि एक समांतर श्रेणी होती है ना, उस समांतर श्रेणी में सार्वंतर बराबर होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि एपी का मतलब समांतर श्रेणी में सार्वंतर सभी पदों में क्या होता है, अलग अलग होता है कि बराबर होता है, सभी पदों में समान होता है, समान होता है। ये किस में होता है, सार्वंतर। समांतर श्रेणी में कितने भी पद लो, लेकिन सार्वंतर उसमें समान होगा, समांतर श्रेणी है तो। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर बराबर नहीं होंगे। अब चाहो तो आप बड़ा सूत्र भी लगा सकते हो, दूसरा सूत्र भी लगा सकते हो, किसी भी प्रकार का सूत्र लगाकर इसको हल कर सकते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है 5.2 का। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, देखो d बराबर a2 माइनस a1 और d बराबर
A3 माइनस A2, ये हम सार अंतर ज्ञात करते हैं। 3 पद है हमारे पास, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो दूसरा पद हमारे पास क्या लिखा है, ये, और प्रथम पद हमारे पास दे नहीं रखा है, यानी कि प्रथम पद हमारे पास क्या है, अज्ञात है। अब दूसरे में चलते हैं, सार अंतर समान होता है। तीसरा पद हमारे पास क्या लिखा है, तीसरा पद दे रखा हमारे पास ये है, और दूसरा पद ये दे रखा है। तो यहाँ सार अंतर हमने प्राप्त कर लिया 1। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास, यहाँ 1 आया हमने, क्योंकि सभी पदों में सार अंतर बराबर होते हैं, तो हमने ये लगा दिया। तो यहाँ डी, ए का मान क्या है, डी का मान समीकरण 1 से, या डी का मान 4 आया तो 4 लिखा। 14 माइनस A1, पक्षांतरण कर लो आप, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये बराबर 10। तो प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद हमारे पास क्या है, 10 है। तो प्रथम पद भी ज्ञात कर लिया हमने, और सार अंतर भी ज्ञात कर लिया। सार अंतर हमारे पास कितना आ गया, ये देखो ये 4 आया है, तो हमारे पास ये आ गया, प्रथम पद भी आ गया और सार अंतर भी आ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम 51 पदों का योग ज्ञात करते हैं। हम आप चाहो तो 51 पदों का योग अब आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो सूचना थी हमने सब प्राप्त कर ली है। अब देखो पुनः प्रश्न अनुसार चलते हैं हम, पुनः प्रश्न अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योग। तो हम यहाँ लिखते हैं SN बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 छोटा कोष्टक बंद इंटू डी। ये आ गया हमारे पास। ये हमारे हमने सूत्र क्यों लगाया, आपको मालूम है प्रथम पद ज्ञात है, पदों की संख्या ज्ञात है, सार अंतर ज्ञात है। जो सूचना हमारे पास है वो हमने यहाँ इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि ये सूत्र क्यों नहीं लगाया हमारे पास, ये तो भी लगा सकते थे, लेकिन ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें 51 पद ज्ञात करना है, और 51 पद हमारे पास an दे नहीं रखा है, अंतिम पद हमारे पास दे नहीं रखा। जब अंतिम पद दे नहीं रखा तो इसके फॉर्मूले का हमने योग ज्ञात नहीं किया, यूज नहीं किया। देखो इसका तो मान होगा 51, प्रथम पद आ गए हमारे पास 10, लेकिन ये an हमारे पास नहीं है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, बड़ा वाला सूत्र लगाते हैं। अब देखिए हमारे पास लगाते हैं, कितने पदों का योग ज्ञात करना है आपको, 51 पदों का योग। तो हमने यहाँ लिखा 51, n कितना है, 51 पद आ गया 2 दे रखा हमारे पास, और 2 इंटू प्रथम पद कितना आया, ये आया प्रथम पद 10, तो ये लिखा हमने 10 प्लस 51 माइनस 1, और डी बताइए कितना है हमारे पास, डी हमारे पास ये आया समीकरण 1 से डी बराबर 4। तो हमने यहाँ लगाया समीकरण 1 से डी का मान लिखा 4। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डी का मान हमने यहाँ ज्ञात किया। अब देखिए सरल कीजिए, यहाँ लिखा हमने 51/2, इसको इंटू करो आप, 20 प्लस 50 इंटू 4। अब आपको ये देखो इसमें से एक माइनस किया तो हमारे पास 50 बच गए। अब आप इसको इंटू करो, 51/2 50, ये हो गए हमारे पास 200। अब दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ करने पर हमारे पास क्या आएगा, चलो जोड़ करो आप, इसको जोड़ करने पर हमारे पास आया यहाँ पर 51/2 इंटू 220, तो ये लिखा 220। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 110। 51 इंटू 110, इसको इंटू करना और यहाँ लिख देते, तो हमारे पास ये क्या आ गया, योग आ गया। ये 0, 11 का 11, असला का 1, 55, 1 56। तो 51 पदों का योग कितना है हमारे पास, 51 पदों का योग हमारे पास आ गया, ये है। तो इस प्रकार से हमने समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कर लिया है। और इसके अंदर आपने छोटा सूत्र नहीं लगाया, बड़ा सूत्र का प्रयोग किया है। ये मैंने आपको बता दिया है कि योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या सूचना होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। अगर मान लीजिए योग पूछा है तो हमारे पास अंतिम पद है या नहीं है, सार अंतर है या नहीं है, ए दे रखा ए नहीं दे रखा, पहले ये इससे प्राप्त करते हैं। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि दूसरा और तीसरा पद क्रम 14, 18, तो मैंने सार अंतर का प्रयोग किया है। ये आप जानते हो कि समांतर श्रेणी में सार अंतर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सार अंतर के बराबर करके हल किया है। धन्यवाद।